नमस्कार मित्रों, मैं राममोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला कथन है इसमें, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस प्रत्येक वर्ष 2 अप्रैल को मनाया जाता है। यह विकल्प हमारा सही है। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 2 अप्रैल को मनाया जा रहा है। और बेसिकली जो है यह जो ऑटिज्म होता है एक बच्चों से संबंधित न्यूरोलॉजिकल बीमारी होती है और उस बीमारी के प्रति जो है माता पिता या समाज को जागरूक करने के लिए इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा जो है की गई थी 2007 में जो है नवंबर में इसका प्रपोजल दिया गया था और दिसंबर में इसको स्वीकार कर लिया गया था। और पहला विश्व ऑटिज्म दिवस जो है 2 अप्रैल 2008 को मनाया गया था। विकल्प बी भी हमारा सही होगा। पहला विश्व ऑटिज्म होना चाहिए था। ऑटिज्म दिवस 2 अप्रैल 2008 को मनाया गया था। तो विकल्प ए और बी दोनों सही है। विकल्प सी है, इसका उद्देश्य लोगों को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में जागरूकता प्रदान करना है, जागरूकता करना। यह विकल्प भी हमारा सही है। इस जागरूकता दिवस को मनाने, ऑटिज्म जागरूकता दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य हमारा यही है कि जो हमारा समाज के लोग हैं, हमारे देश के नागरिक हैं, विश्व के नागरिक हैं, उनको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में जागरूक किया जा सके और उसके जो लक्षण है उसके आधार पर वो बच्चों को चिन्हित करके उनका जो है उचित इलाज करा सकें। विकल्प डी है, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2024 की थीम है एम्पावरिंग आर्टिस्टिक वॉयस। मतलब जो है एम्पावर करना, जो इस बीमारी से ग्रस्त बच्चे हैं उनकी आवाज़ को एम्पावर करना, मजबूत बनाना जो है इस वर्ष की जो है ऑटिज्म जागरूकता दिवस की थीम है। तो सभी विकल्प सही हैं। तो विकल्प ही सभी कथन सही हमारा सही आंसर है। मित्रों, आगे बढ़ने से पूर्व आपसे अनुरोध है, वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, जिसके माध्यम से आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाए। दूसरा प्रश्न है, LCA तेजस मार्क 1A के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें पहला है, LCA मार्क 1A सीरीज के पहले एयरक्राफ्ट LA5033 ने 28 मार्च 2024 को HAL बेंगलुरु से अपनी पहली उड़ान भरी, जिससे चीफ टेस्ट पायलट के वेणुगोपाल जी ने उड़ाया। तो यह विकल्प हमारा सही है। जो हमारा LCA मार्क 1A सीरीज का पहला विमान है जिसका नंबर है LA5033। तो 28 मार्च 2024 को जो है बेंगलुरु से अपनी पहली उड़ान भरी और उसको उड़ाया किसने था? के वेणुगोपाल जी ने उड़ाया था। तो विकल्प हमारा सही है। विकल्प बी है, यह एयरक्राफ्ट LCA MK1 का एडवांस वर्जन है। तो जो तेजस का यह नवीन संस्करण है, यह पुराने संस्करण LCA MK1 का एडवांस वर्जन है। विकल्प सी है, इसमें AESA रडार लगा है, जिसकी रेंज यहाँ पे रेंज होना चाहिए था पुराने तेजस एयरक्राफ्ट से ज़्यादा। ये विकल्प भी हमारा सही है। और विकल्प डी है, इसमें मिड एयर रिफ्यूलिंग की क्षमता है। इससे सिंगल इंजन फाइटर जेट की इंजन बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह विकल्प भी सही। हवा में ही जो है इसमें फ्यूल भरे जाने की क्षमता है। अगर फ्यूल खत्म होने की स्थिति है तो उसको हवा में ही जो दूसरे विमान के द्वारा भरा जा सकता है। तो यह विकल्प भी सही है। तो चारों कथन सही, विकल्प हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए। तो पहला विकल्प है, 30 मार्च 2024 को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 ख्यातिलब्ध व्यक्तियों को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। तो ये हमारा विकल्प सही है कि 30 मार्च 2024 को जो है भारत के राष्ट्रपति जी ने जो है
4 महत्वपूर्ण व्यक्तियों को, भारत के सम्मानित व्यक्तियों को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। तो यह विकल्प सही है। विकल्प भी है 30 मार्च 2024 को भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले व्यक्तियों में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन हैं। तो यह विकल्प भी हमारा सही है। 30 मार्च को इन 4 लोगों को इस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। वैसे इस वर्ष जो है भारत सरकार ने 5 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया है, जिसमें से 4 लोगों को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है और एक हैं भारत के जो भाजपा के पुराने वरिष्ठ नेता हैं श्री लालकृष्ण आडवाणी जी। श्री लालकृष्ण आडवाणी को भी इस सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। चूंकि वह बहुत ही वृद्ध हो गए हैं तो वह राष्ट्रपति भवन आकर इस पुरस्कार को नहीं ले सकते थे, इसलिए जो है 31 मार्च को, कब 31 मार्च को भारत के राष्ट्रपति ने उनके घर जाकर उनको प्रधानमंत्री की उपस्थिति में सम्मानित किया। तो हाँ, अगला विकल्प सी है, केंद्र सरकार ने इस वर्ष कुल 5 हस्तियों को भारत रत्न सम्मान देने की घोषणा की है। विकल्प भी हमारा सही है, ऊपर इस पर चर्चा हो गई है। और विकल्प डी है 1954 ईस्वी से लेकर वर्तमान तक इस सम्मान से सम्मानित व्यक्तियों की कुल संख्या 60 है। यह विकल्प हमारा गलत है, जो कि हमारा सही उत्तर है। 1954 में चूंकि इस पुरस्कार को शुरू किया गया था, तब से लेकर आज तक जो है वर्तमान तक 53 व्यक्तियों को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो विकल्प डी हमारा गलत है, जो कि सही आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें है पहला कथन, मार्च 2024 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंदरी उर्वरक संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया। यह विकल्प हमारा सही है। सिंदरी उर्वरक संयंत्र को कब, मार्च 2024 में भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किया। और विकल्प भी है सिंदरी उर्वरक संयंत्र धनबाद झारखंड में स्थित है। यह विकल्प भी हमारा सही है। कहाँ पे है सिंदरी उर्वरक संयंत्र? धनबाद में, जो कि वर्तमान झारखंड में है। तो आगे है, निम्नलिखित कूट का उपयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो कथन ए और बी दोनों सही हैं, विकल्प ए हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, फरवरी 2024 में भारत ने मलेशिया के साथ अभ्यास समुद्र लक्षण का आयोजन कहां पर किया? तो फरवरी 2024 में भारत ने मलेशिया के साथ जो अभ्यास समुद्र लक्षण नामक नौसैन्य अभ्यास का आयोजन किया था और विशाखापत्तनम में किया था। विकल्प हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ये राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024, इसमें पहला विकल्प है, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन 9 फरवरी 2024 से 6 मार्च 2024 तक पूरे देश में हुआ। यह विकल्प हमारा सही है। यह आयोजन जो है कुल 3 स्तरों में हुआ, पहले जो है जिला स्तर, फिर राज्य स्तर, फिर देश स्तर या राष्ट्रीय स्तर पर इसका हुआ था। तो जो बाद में जो तीसरा चरण जो है आयोजित किया गया, उसका समापन 6 मार्च 2024 को किया गया था। ठीक है, तो विकल्प ए सही है। विकल्प बी है, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह विकल्प बी हमारा सही है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा किया जाता है। विकल्प सही। विकल्प सी है, हरियाणा के यतिन भास्कर दुग्गल ने राष्ट्रीय युवा संसद, यहाँ पे सांसद हो गया, संसद महोत्सव 2024 में प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह विकल्प भी हमारा सही। यतिन भास्कर दुग्गल जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम स्थान प्राप्त किए। विकल्प डी है, इस वर्ष की थीम है युवाओं की आवाज, राष्ट्र के परिवर्तन के लिए सहभागी और सशक्त बने। यह विकल्प भी हमारा सही है। तो विकल्प ई उपर्युक्त सभी कथन सही, हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की लैंडिंग साइट के लिए किस नाम को मंजूरी प्रदान की? तो स्टेशन शिव शक्ति को जो है नाम जो है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, जहां हमारा लैंडर जो है विक्रम लैंडर जहां पर उतरा था, उस पॉइंट का नाम भारत के प्रधानमंत्री ने स्टेशन शिव शक्ति रखा था। और इसके लिए अप्रूवल के लिए जो है उसने इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के लिए भेजा गया था और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने उस नाम को मंजूरी अपनी प्रदान कर दी है।
तो स्टेशन शिव शक्ति हमारा सही आंसर है। कब? 26 अगस्त को जो है भारत के प्रधानमंत्री ने इस नाम को दिया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पर विश्व के पहले ओम के आकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो विश्व के पहले ओम के आकार के मंदिर का उद्घाटन राजस्थान के पाली जिले में, राजस्थान के पाली जिले में, कहाँ पे? राजस्थान के पाली जिले के जड्डन गांव में या जड्डन नामक स्थान पर किया गया। तो विकल्प सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इसरो ने 22 मार्च 2024 को एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल से जुड़े अपने तीसरे मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का पूरा नाम क्या है? तो जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल तीसरा मिशन का है, उसका नाम है पुष्पक रखा गया। तो विकल्प ए हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, 10वां एवं अंतिम प्रश्न है, एबल पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो एबल पुरस्कार, जिसको हम लोग गणित का कहते हैं, गणित का नोबेल, काफी महत्वपूर्ण पुरस्कार है, गणित का नोबेल कहा जाता है। तो 2024 का पुरस्कार फ्रांस के मिशेल टेलाग्रैंड को प्रदान किया गया। विकल्प सही है, 2024 का एबल पुरस्कार फ्रांस के मिशेल टेलाग्रैंड को प्रदान किया गया। विकल्प बी है, मिशेल टेलाग्रैंड का चुनाव गणितीय, भौतिकी और सांख्यिकी में उत्कृष्ट अनुप्रयोगों के साथ संभाव्यता सिद्धांत और कार्यात्मक विश्लेषण में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए किया गया। यह विकल्प भी हमारा सही है। विकल्प सी है, इस पुरस्कार की शुरुआत नॉर्वे सरकार ने प्रसिद्ध गणितज्ञ नील हेरनिक के सम्मान में 2001 में की थी। यह विकल्प भी सही है। तो उपर्युक्त सभी कथन सही है, हमारा सही आंसर होगा। तो मित्रों, इस वीडियो में हमने करंट अफेयर्स के कुल 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आप सभी से चर्चा की। सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। वीडियो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक और पूरा देखिएगा। पूरा वीडियो देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिएगा, जिसके माध्यम से आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाए। और अगर आपका कोई सुझाव हो तो उस बहुमूल्य सुझाव से भी हमारे चैनल को लाभान्वित कीजिए। आप सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।